गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हमारा 6 बजे एक लेक्चर आने वाला है जो रहेगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आपके लिखा हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए, पर उससे पहले मैं आपको क्या करवाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिकैप कराना चाहता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये चैप्टर उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम ये एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। सो एक्चुअली हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हर एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज हमारे मेनली जो अकाउंट रहते हैं वो 3 टाइप के रहते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और तीनों को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं फॉर द साइंटिफिकली रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। देखो, अगर हमारे पास हमें गुड इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने बिजनेस के बारे में तो हमें हर एक चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम अप्रोप्रिएट जान नहीं पाएंगे कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन में पड़ा है और आने वाले टाइम में ये किस पोजीशन में जाने वाला है। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम हर एंट्री जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें हम डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते। डबल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसके दो ही एस्पेक्ट रहते हैं, वन इज़ डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट। तो इस केस में क्या होता है, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए बोला जाता है। जो आपको पिन पॉइंट करके रखनी है बात, दैट इज़ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रियल और नॉमिनल अकाउंट को इसके अंदर रिकॉर्ड किया नहीं जाता, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है। ये आप याद रखोगे। इसके अंदर अब बोलोगे आप क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अंदर ओनली कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है और इसके अंदर कुछ भी मेंटेन हम नहीं करते। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर हम जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी हम कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स होते हैं उसको भी हम फॉलो नहीं करते। जब हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो तरीका कैसा रहेगा, अनसाइंटिफिक रहेगा, उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ये टाइप का तरीका है इसको हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, स्मॉल वाली। जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन वो आराम से फटाफट मेंटेन कर लेती हैं अकाउंट्स, वो इसलिए वो फॉलो करती हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। बट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट करवाती हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं, जो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं, वो ये बिजनेस को सुटेबल नहीं मानती, वो ये टाइप के अकाउंट्स को सुटेबल नहीं मानते और उसको वो नहीं चैनलाइज करते। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है, दिस सिस्टम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट। देखो, जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं वो अगर कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज हमें ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो आउट करना पड़ता है। बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि दिस सिस्टम इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर अ कंपनी एक्ट तो आप लिखोगे अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट, या याद रखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसके अंदर फाइनल अकाउंट आपने सबने पढ़ा होगा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बट इस केस में हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करते। ये बात याद रखना, इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। इसके अंदर हम बनाते हैं सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंड उसके बदले एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट सिंगल एंट्री सिस्टम में आप क्या बनाते हो, तो उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है वो किस लिए बनाया जाता है वो सुन लीजिए, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता है ना, उसके लिए हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं। एक हमारे पास ओपनिंग कैपिटल एंड एक क्लोजिंग कैपिटल। अभी ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कुछ इनिशियल अमाउंट से। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट करता है, तो साल के अंदर उसने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की, उसको इनकम भी आई, उसके एक्सपेंसेस भी आए और लास्ट में उसकी जो कैपिटल बच गई वो बच गई हमारे पास 5 लाख। तो हमने क्या किया, 1 लाख से स्टार्ट किया और बिजनेस 5 लाख पे पहुंच चुका है। जब हम उसका डिफरेंस देखेंगे तो हमें कहीं रफली पता चल रहा है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, 4 लाख। इसलिए हमें ये दोनों कैपिटल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों कैपिटल कभी कभी क्वेश्चंस में दी होंगी, कभी कभी आपको नहीं दी होंगी। अगर ये नहीं दी होती, ओपनिंग वाली अगर नहीं दी होती, तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा। और वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बहुत ईजी होता है। उसमें वन साइड आपकी जो लाइबिलिटी अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट रहता है, जो डेबिट साइड वाली साइड होती है उसमें लाइबिलिटी आती है
और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें एसेट आता है। तो आपको क्वेश्चन में जितने एसेट्स दिए होंगे सब एसेट की जगह पे रख दीजिए आप क्रेडिट साइड पे, और आपकी जो लाइबिलिटी साइड होगी वो थोड़ी सी शॉर्ट पड़ेगी। जो शॉर्ट पड़ेगी वही आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो तो वो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। अगर आप उसको क्लोजिंग बना रहे हो तो वो कौन सी निकल जाएगी, आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। बहुत आसान है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स हमारा दो टाइप से रहता है, दो टाइप के मेथड रहते हैं मेनली। वन इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जिसको हम नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं, और दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड। ठीक है, ये याद रख लेना है, कभी पेपर में आ जाए तो आप सीधे इसको मार्क डाउन कर सकते हो। आपको वो भी बता देता हूँ मैं, फार्मूला प्रॉफिट। अभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर ये ऐड लेस क्यों करना है, मैं आपको वही बताने लगा हूँ। देखो जो फार्मूला प्रॉफिट होता है उसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल एट द एंड को सबसे ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि हमारे को मेनली जो पता चलता है प्रॉफिट का वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल से ही पता चलता है। तो हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल एट द एंड को ऊपर रखेंगे, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। अभी आप बोलोगे ड्राइंग ऐड क्यों करनी है, अगर हम ड्राइंग को ऐड नहीं करेंगे तो हमें अप्रोप्रिएट पता नहीं चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ड्राइंग से हम क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो हम उसे ऐड कर देते हैं कि इक्वल रहे। उसके बाद हम जो एडिशनल कैपिटल बंदे ने लगाई होती है, एडिशनल कैपिटल्स का मतलब क्या होता है कि साल के बीच में कुछ पैसा उसने और लगाया हुआ है, अगर उसने कुछ और पैसा लगाया होता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा कैपिटल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज कैपिटल से अगर हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं निकलेगा। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़, हमारा जो ओपनिंग कैपिटल था वो भी अभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम ओपनिंग कैपिटल को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्लोजिंग से तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। जब आप ये सब करते हो तो हमारा सिंपली एक छोटा सा फार्मूला बन जाता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये, आप इसको गलत नहीं करना। अगर एग्ज़ाम में आपका आ जाता है तो इसको कोशिश करना कि सही करने की। चलो अभी हमने रिकैप कर लिया इस चैप्टर का, अभी हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से ऐसा कौन से अकाउंट्स हैं जो हम ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं जो हम मेंटेन नहीं करते सिंगल एंट्री सिस्टम से। ऑप्शन ए है पर्सनल एंड कैश, ऑप्शन बी है रियल एंड नॉमिनल, ऑप्शन सी है रियल एंड नॉमिनल, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक ये सबको आपको अभी आ जाएगा। मैंने अभी पढ़ाया कि हमारा जो सिंगल एंट्री सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अंदर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन रहेगा बी वाला। ठीक है, रियल एंड नॉमिनल इज़ नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। बहुत इजी है, बिकॉज पर्सनल और कैश रिकॉर्ड किया जाता है, आपको सबको पता है। रियल पर्सनल नॉमिनल ऑप्शन इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि पर्सनल को रिकॉर्ड किया जाता है, रियल और नॉमिनल को नहीं किया जाता। ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें है बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड सो इट इज़, कहता है कि इसमें बोथ एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल रहेगा। ऑप्शन ए है कंप्लीट एंड अनसाइंटिफिक, ऑप्शन बी है कंप्लीट एंड साइंटिफिक, ऑप्शन सी है इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, एंड ऑप्शन डी है इनकम्प्लीट एंड साइंटिफिक। सो इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इनकम्प्लीट है और अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इसको कंपनी लॉ परमिट नहीं करता। अगर इसको कंपनी लॉ परमिट नहीं करता तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये इसका ऑप्शन सुटेबल रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्रेडिट सेल कैन बी कंप्यूटेड बाय प्रिपेयरिंग, बोलता है कि क्रेडिट सेल हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, इनमें से कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है क्रेडिट सेल हम किसको उधार पे बेचते हैं, सामान, डेटर्स को। तो जब डेटर को उधार पे सामान बेचेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। अगर हम डेटर अकाउंट बनाएंगे तो हमें आराम से क्रेडिट सेल का पता चल जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रेडिटर का हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और बैलेंस शीट तो बनती ही नहीं है, आपको पता है इस मेथड में। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिपेयरिंग अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम प्रिपेयर नहीं करवाएंगे। तो
हमारा डेटर अकाउंट कर सकते हैं, क्रेडिटर अकाउंट भी कर सकते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट भी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं? सारे के सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। बट इनमें से एक ही चीज़ है, डेट इज़ अ ट्रायल बैलेंस, जो आपके पास बैलेंसेस नहीं होंगे। क्योंकि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में बैलेंस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे एंड आल्सो आप रियल अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे। रियल अकाउंट के अंदर सारी की सारी एसेट्स आ जाती हैं, बट अभी इधर एसेट्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत सारी दिक्कत आएंगी। और आप अगर बनाओगे भी तो आप उसको कैसा बनाओगे? एस्टिमेटेड पे, आप पूरा एग्जैक्ट नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग। कैश जब रिसीव होती है डेटर से, और आपको किस किस अकाउंट से आप कैलकुलेट कर पाओगे वो? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला है ए, डेटर अकाउंट। बिकॉज जो आपको पैसे मिलेंगे वो किन से मिलेंगे? डेटर से मिलेंगे, इसलिए आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे? डेटर्स अकाउंट से। ऑप्शन से ही पता चल रहा है आपको। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6, सिंगल एंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर। सिंगल एंट्री सिस्टम है जो किसके लिए सुटेबल है? तो आपको सामने ऑप्शन दिख रही है इसकी जो ऑप्शन रहने वाली है, डेट इज़ अ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस इसलिए रहने वाली है क्योंकि हमारा जो ये मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, ये अनसाइंटिफिक मेथड है। ठीक है, अनसाइंटिफिक मेथड तो वही यूज़ कर पाएंगे जो छोटे बिजनेसमैन वाले। जो बड़े बिजनेसमैन वाले हैं उनको तो अपनी रिटर्न्स फाइल करना पड़ती है, ऑडिट कराना पड़ते हैं, इसलिए वो ये मेथड सुटेबल नहीं मानते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स कि आपको जो बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। आपको कैपिटल दी हुई है 13,400, आपको कैपिटल क्लोजिंग दी है 18,500, ड्राइंग भी दी है और कैपिटल इंट्रोड्यूस भी दी है। तो आप आई थिंक ये क्वेश्चन आराम से निकाल पाओगे। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप निकालिए, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमारा फार्मूला क्या रहता है, कैपिटल एट द एंड सबसे पहले। तो कैपिटल एट द एंड हमारे पास कितना है? 18,500। ठीक है, 18,500 हमारा कैपिटल एट द एंड है। और इसमें हमने क्या करना होता है? ऐड ड्राइंग को ऐड करना 3,200। जब मैं 3,200 ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 21,700। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें से कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है? 2,400 माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा मेरे पास 19,000 कर लेते हैं 19,300। ठीक है, 300 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कितना है? 19,300 आ गया, और इसमें से माइनस करेंगे हमारा, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, ये जो निकली इसको बोलते हैं एडजस्टेड। इसमें से ओपनिंग है 13,400, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,900। ठीक है, आपका 5,900 आंसर आ जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक एस्पेक्ट मैंने टच किया है, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है जो इस चैप्टर से टच नहीं किया है। इस तरह से ही आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। आप अगर इस वीडियो को भी देखते हो तो आपको थोड़ा सा जितना आपने लैग किया है पॉइंट, वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल आपको फिर से 6 बजे एक नया टॉपिक पे वीडियो मिलेगा। सो थैंक यू।